मुख्यमंत्री के दामाद की खातिरदारी के लिए मुर्गा मटन और अन्य सामान की व्यवस्था न करने पर सरपंच और ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे प्रशासन की तानाशाही बताया है। दीपक बैज ने कहा कि 15 मई को मुख्यमंत्री की बेटी और दामाद के प्रवास के दौरान लोहंडी गुड़ा एसडीएम ने चित्रकोट सरपंच को फोन कर पार्किंग नाका की राशि से स्वागत व्यवस्था करने को कहा। सरपंच द्वारा इनकार करने पर नाके को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। विरोध करने पर सरपंच और 12 ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। दीपक बैज ने कहा, मुख्यमंत्री को अगर मेहमान नवाजी करवानी थी तो राज्य सत्कार पद से करवा सकते थे। चित्रकोट मेरा क्षेत्र है, मुझे बताते तो मैं खुद स्वागत करता, पर एक आदिवासी सरपंच को झूठे केस में फंसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल सेन की रिपोर्ट। अभी सुशासन तैयार चल रहा है। मुझे लगता है प्रदेश की पहली ऐसा घटना होगी कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद जाते हैं चित्रकूट पर्यटन टूर पर। उनका निजी मामला है। ये तारीख है 15 तारीख को। वहाँ के एसडीएम का फोन आता है, चित्रकूट के युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, कि आपको उनके लिए मुर्गा बकरा खाना आदि इत्यादि डैश आदि सब व्यवस्था करना है। तो पढ़ा लिखा सरपंच है, उन्होंने मना कर दिया। मैं ग्राम पंचायत के और जो नाके लगा रहे हैं उस टैक्स से पैसा मैं नहीं दे सकता। तो सरपंच ने उन्हें डराने धमकाने दबाव बनाने का प्रयास एसडीएम ने किया सरपंच को। सरपंच ने फिर भी नहीं माना। तो तुरंत 15 तारीख को एसडीएम नोटिस जारी कर देते हैं उनको कि आपको नाका बंद कर दिया जाता है। उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किए और नाका बंद करने का निर्देश भी दिए। तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए, वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको विभिन्न धाराओं के तहत सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहां कर वसूली का अधिकार है कि नहीं, टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं, बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं, ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं? शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते। मैं वहाँ का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, वो हमारा भी दामाद है और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा। तो हम उनको व्यवस्था कर देते। अब मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करवाते इसलिए कि उनकी दामाद के लिए आवभगत नहीं हो पाया। तो सेवादार इतने सेवा कर रहे, मैंने आज तक तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मैंने नहीं देखा। आदरणीय साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। बस्तर में एक एक पैसा हम चाहते हैं जनता के उपयोग के लिए हो। बस्तर का पैसा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ रहवासियों के लिए उपयोग हो, वहाँ के खनिज संपदा उनके लिए उपयोग हो। लेकिन ये अजीब सा मामला है, मुझे बोलने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल है कि एक आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर होता है, वो भी मुख्यमंत्री के दामाद और बेटी के लिए। वो हमारे भी दामाद है और राज्य के भी दामाद है। लेकिन इस तरह से अगर एक सरपंच के ऊपर दबाव डालकर मुर्गा खाना बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा
तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा। क्या यही विष्णु का सुशासन है क्या यही सुशासन तैयार है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। इस मामले को लेकर कांग्रेस गंभीर है। आज जिला स्तर में बैठकें आयोजित की गई। जल्द ही